हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जेके फ्लिप फ्लॉप स्टडी करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप को एसआर फ्लिप फ्लॉप में ही कुछ चेंजेस करके बनाया गया है। एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसमें अगर 1-1 इनपुट है तो वो आउटपुट में इनवैलिड शो करता है। दैट इज ये दोनों जो है वो सेम स्टेट पे रहते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया। ये एक फीडबैक फ्लिप फ्लॉप है। दैट मीन्स इसके आउटपुट को वापस से इनपुट में दिया जाता है। यहाँ का जो आउटपुट है वो जे में के साथ जाएगा और ये जो क्यूएन है वो के साथ एज ए इनपुट आता है। तो ये जो इनपुट्स हैं इसमें 1, 2 यहाँ पे और उसके साथ एक क्लॉक पल्स भी अप्लाई की गई है। तो क्लॉक पल्स आपकी लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकती है और एज ट्रिगर्ड भी हो सकती है। हम इसको ट्रिगर देते हैं और जैसे ही इसको ट्रिगर देते हैं ये स्विच ऑन हो जाता है। ओके, सो दिस इज मस्ट, ये इसको मिलना जरूरी है। और ये इसकी क्यूएन और क्यूएन बार इसकी प्रीवियस स्टेट है। जब आपका फ्लिप फ्लॉप स्विच ऑफ स्टेट में होता है तब भी उसके आउटपुट में आइदर 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा। कुछ ना कुछ स्टेट उसके आउटपुट में रहेगी। सपोज इट इज 0 तो ये हो जाएगी आपकी स्टेट 1। तो ये एज अ फीडबैक यूज हो जाता है इनपुट में और ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके आउटपुट में क्या शो होगा। अब हमारे जितने भी गेट्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं वो सारे नैंड गेट यूज हुए। तो हमको नैंड गेट का लॉजिक भी समझना जरूरी है। तो एनी 0 एज इनपुट गिव्स 1 एज आउटपुट। ये है हमारा नैंड गेट का लॉजिक। इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अगर हमें नैंड गेट में कहीं पे भी 0 इनपुट है, कहीं पे भी 0 इनपुट यूज हो रहा है नैंड गेट में, तो हम सबसे पहले उस नैंड गेट को ही कंसीडर करेंगे। वो नीचे वाला आपका लोअर 1 भी हो सकता है, अपर 1 भी, पर फर्स्ट प्रायोरिटी उसे ही मिलेगी। अदरवाइज आउटपुट में थोड़ा सा मिस्टेक, कुछ आपको रॉन्ग आउटपुट भी दे सकता है अगर आप इस प्रायोरिटी से नहीं लेंगे। तो 0 वाले इनपुट को सबसे पहले, डायरेक्ट 0 है उसमें भी तो उसको आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। फीडबैक के थ्रू 0 आ रहा है तो उसको आप सेकेंड प्रायोरिटी दीजिए। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में और ये है हमारा सेकेंड प्रायोरिटी में। और इसके बाद अगर ये 0 प्रेजेंट नहीं है तब हम ऑल 1 वाला केस लेते हैं जिसमें ऑल 1 आउटपुट देते हैं 0। ठीक है, तो फीडबैक किस तरीके का, अगर डायरेक्ट इनपुट 0 नहीं है तो हम ये फीडबैक वाला चेक करते हैं। ये फीडबैक अगर इसमें भी 0 आ रहा है तो हम उस 0 को भी सेकेंड प्रायोरिटी में चेक करेंगे। अगर वो भी 0 नहीं है तब हम ऑल 1 वाले केस में जाते हैं। तो आपको वही गेट सबसे पहले अटेंड करना है और उसका आउटपुट देना है जहां पे आपको 0 दिख रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आप इस सर्किट में जब आउटपुट लें तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या इनपुट लिया, J एंड K इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे QN आ रहा है और QN को भी हमने एज इन जनरल 0 ही लेके चले। तो इसको शुरुआत कर रहे हैं यहाँ 0 और इसको 1 से। ठीक, तो यहाँ पे 0 0 इनपुट, जहां भी आपको 0 इनपुट दिखे हमें आउटपुट क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक, यहाँ पे फीडबैक आ रहा है 0 तो यहाँ फिर से 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो QN प्लस 1 क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, उसने रिपीट कर दिया प्रीवियस स्टेट को। देखिए हम दूसरे केस में भी ये रिपीट करेगा क्या, तो अब हम लेके देखते हैं इसको 1 और ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, बाकी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ये 1 है तो यहाँ पे पहुंचा हमारा QN बार दैट इज 0। तो यहाँ पे 0 पहुंचे हैं और यहाँ पे आपका 1 है। तो ये दोनों 0 0 हैं, इनमें एनी 0 1 रिस्पॉन्ड करता है तो ये दोनों आउटपुट 1 हो गए। ठीक, ये 0 जो फीडबैक है वो यहाँ पे जाएगा और इस आउटपुट को 1 कर देगा और यहाँ पे फिर मिल जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट वापस क्या मिल गया, 1। तो जब 0 था तो 0 ही उसने रिपीट किया, जब 1 है तो आउटपुट
अगेन 1 कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, इसको हम 0 लें या फिर 1 लें, ये होल्ड की कंडीशन में रहता है। ठीक है, उसी प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता है। अब हम दूसरे केस लेते हैं जब जे हमारा 0 है और के हमारा 1 है। ठीक, क्यू एन को वापस से 0 कर लीजिए। एज अ स्टैंडर्ड हम इसको 0 और इसको 1 लेके चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए कहाँ कैसा आउटपुट मिलेगा जब हमारा जे 0 है और के हमारा है 1। तो किसी भी 0 पे ये रिस्पॉन्ड करता है और उसमें सीधे 1 दे देता है। ठीक, क्यू एन भी यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये यहाँ पे 1 दे देगा। ठीक है, तो 0-1 के केस में यहाँ पे 1-1 मिल गया। अब ये क्यू एन 0 यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि ये सीधे कोई 0 यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा है इस नैंड गेट को, इसलिए अब हम फीडबैक वाला देखते हैं। तो फीडबैक में यहाँ से 0 मिल रहा है, ये 0 इसको आउटपुट में 1 दे देगा और ये 1 आउटपुट में 0 दे देगा। तो अब Qn+1 भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इस केस में ये जो 0-1 का केस होता है, इसमें हमें कुछ भी हो हमारा Qn, आउटपुट क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे जब हमारा J 1 है और K 0 है। Qn को हम अभी भी 0 लेके ही चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए कहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है। जहाँ 0 है वहां हम इमीडिएटली आउटपुट क्या कर देंगे, 1, और यहाँ पे सारे 1s जा रहे हैं तो ये आउटपुट हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम वही लेके चल रहे हैं Qn = 0। ठीक, तो अब हमारा यहाँ जो Qn था वो यहाँ पे एज अ फीडबैक आ रहा है, पर इससे पहले हमें देखना है कि ये डायरेक्टली 0 यहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे और ये इसको 1 कर देगा, फिर हम इस फीडबैक को देखेंगे और वो हो जाएगा हमारा 0। तो अब आउटपुट क्या हो गया हमारा, 1। तो 1-0 के केस में, ये जो 1-0 के केस में आपका Qn कुछ भी हो, आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम फोर्थ केस देखते हैं जब J और K दोनों 1 हैं। ये स्पेशल केस है थोड़ा, इसमें हमारा फ्लिप फ्लॉप थोड़ा अलग रिस्पॉन्ड करेगा, वो हम देखते हैं कैसा करेगा। तो जब यहाँ पे दोनों 1-1 है तो ये Qn 0 इसको एक्टिवेट करके यहाँ पे आउटपुट 1 दे देगा। ठीक, और यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, अब ये जो हमारा 0 था ये डायरेक्टली इस नैंड गेट में जा रहा है और ये इसको 1 बना देगा और इसको 0 बना देगा। ठीक है, अगर प्रीवियस स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो 0 है और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट उस पे चला जाएगा 1 में। ठीक है, अब अगर ये आपका 1 हो गया प्रीवियस स्टेट, तो अब हम देखते हैं उसकी अगली स्टेट, इसकी अगली स्टेट हमें क्या मिलती है। तो अब हम यहाँ पे 1-1, ये Qn हमारा हो गया 1, तो Qn बार क्या हो गया, 0। ठीक, तो अब हमें 0 यहाँ मिल रहा है एज अ इनपुट। ठीक है, ये 1 है तो ये 0 हो जाता है और ये दे देगा 0-1 और ये दे देगा आउटपुट 0। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट स्टेट में, यहाँ पे ये सीधे 0 स्ट्रेट यहाँ जा रहा है तो ये इसको क्या बना देगा, 1 और इसको 0। तो अब आउटपुट क्या हो जाएगा, Qn+1 0। ठीक है, ये लिखा है 0, तो अब 1 से आउटपुट कहाँ स्विच हो जाएगा, 0 पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये टॉगल कर रहा है। जब आउटपुट 0 से 1 फिर 1 से 0 इस तरीके से चेंज होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉगल। ठीक है, तो ये Qn की कुछ भी स्टेट हो, ये अपना आउटपुट स्विच करता जाएगा 0-1 फिर 1-0 इस तरीके से।